वालेकुम, मेरा नाम हुसनैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिंपल वे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे झटपट और बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन, जो हर बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही सिंपल है। आप अपने घर में बनाएंगे ना तो आपके घर वाले आपकी वाह वाह करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो इसे मैं ब्रेड से बनाऊंगा, तो इसी के लिए मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। यहाँ मेरे पास 6 ब्रेड के स्लाइस हैं। इनके किनारे हम रिमूव कर देंगे अच्छी तरह से। ये जो किनारे वाली है ब्रेड, इसे निकाल देंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह कर लेंगे। किनारे हमने रिमूव कर दिए और इसी तरह मैं सारी कर लूँगा। तो मैंने सारी निकाल ली है ब्रेड के किनारे। ये जो बच गई इसके आप ब्रेड क्रम्स बना लें, ज़्यादा मत पर इसे सुखाएं और इसके ब्रेड क्रम्स बना लें। अब ये जो ब्रेड हमने काट के रखी है इसे हम दरमियान से काटेंगे और इसे दरमियान से छोटा छोटा काट लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था और हमारा चैनल भी कुकिंग भी सिंपल वे सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ब्रेड के पीसीस को सारे हमने निकाल लिए। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप दूध लिया है। ये दूध इसके अंदर डालेंगे और इसकी एक डो बना लेंगे। हाफ़ कप दूध है। आपकी ब्रेड पे भी डिपेंड करता है कि आपका दूध कितना जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये इसकी डो कितनी को गूंदनी है। ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ना ही बहुत नरम होनी चाहिए, बस दरमियान में होनी चाहिए। तो पहले हाफ़ दूध डालेंगे और इसे मसलेंगे हाथ से, अच्छी तरह से मसल लेंगे। बाकी का दूध जो बच गया है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो दूध डाल दिया मैंने, अच्छी तरह से इसे मसल लेंगे, गूंद लेंगे, एक डो बना लेंगे इसकी। अच्छी तरह से मसल लिया है तो दोबारा इसको 3-4 मिनट के तक अच्छी तरह से इसे मुलायम कर लेंगे। तब तक इसे मसलेंगे जब तक ये मुलायम नहीं हो जाती। इस तरह बहुत अच्छी तरह से इसे गूंद लेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसे गूंद दिया है, ये चिकनी हो गई है। तो हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, हाथों पे लगाया है ऑयल और इसके बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे। पकड़ेंगे और जितने साइज़ के आपको गुलाब जामुन बनाने हैं, आपको जितने साइज़ के अच्छे लगते हैं आप बनाएं। गोल गोल इसे घुमाएंगे, अच्छी तरह से इसे गोल कर लेंगे ताकि कोई इसमें फटा वगैरह ना रह जाए। अच्छी तरह से कोई क्रैक वगैरह कोई ना हो, बहुत स्मूथ सा हो और गोल इसकी शेप दे दें। अच्छी तरह से इसे गोल कर लें। तो मैंने गोल कर लिया है, बहुत इसे क्रैक कोई नहीं होना चाहिए। और इसी तरह मैं सारे कर लूँगा। तो सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगा। फ्राई करने से पहले आपको बता दूँ कि मैंने जो पिछली रेसिपी में जलेबी वाली रेसिपी में चाशनी बनाई थी वो मेरी बच गई थी। तो मैं इस गुलाब जामुन को उसी चाशनी में डालूँगा। अगर आपने मेरी जलेबी की रेसिपी नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जाएं देखें कि चाशनी कैसे बनाई थी मैंने, और वही चाशनी आप इसमें यूज़ करें। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। ऑयल को ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना ही गर्म करना है कि हमारी उंगली बर्दाश्त कर सके। ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना। तो ज़्यादा हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब हम इसमें अपने बॉल्स जो बना के रखे हुए हैं गुलाब जामुन के वो डाल देंगे। अच्छी तरह से पकड़ेंगे और हल्के हाथों से डाल देंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ना कि ये टूट ही जाएं या टेढ़े मेढ़े हो जाएं। अच्छी तरह से सारे गुलाब जामुन डाल देंगे अपनी कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे और इसे अच्छा सा कलर दे देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना, इस तरह पकड़ेंगे और इसे गोल गोल ऐसे घुमा देंगे। चम्मच बिल्कुल भी नहीं ऐसे ज़ोर ज़ोर से चलाना है। ऐसे चलाने से हमारे जो गुलाब जामुन है ना वो टूट जाएंगे।
ऐसे ऐसे आराम से ऑयल को करना है, गुलाब जामुन को बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर हिलाना भी है ना तो कढ़ाई को पकड़ के इसे गोल गोल घुमाना है बस, चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आपको ये कलर के पसंद है तो आप ये ले लें, इसे गोल गोल घुमाएंगे इस तरह। अगर आपको इसे थोड़ा सा डार्क पसंद है तो आप वो कलर ले सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और डार्क कर लूँगा। तो मेरे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, यही कलर मुझे पसंद है तो इसे मैं निकाल लूँगा। एक बार हिलाने से पहले अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे जो चाशनी हमारी बची हुई थी ना जलेबियों वाली, उसी के अंदर डालेंगे। ये याद रखिए कि जो चाशनी है ना वो गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। और चाशनी ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए, पतली चाशनी गुलाब जामुन के लिए पतली चाशनी होती है। आप देखें आप मेरी जलेबी वाली रेसिपी में, तो मैंने निकाल ली है अपनी चाशनी में सारे गुलाब जामुन, और ये चाशनी के अंदर इसे अच्छी तरह से डिप कर देंगे। अगर आप इसे गर्म चाशनी में डालेंगे ना तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे और इसके अंदर ही घुल मिल जाएंगे। इसलिए चाशनी ठंडी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे। अच्छी तरह से चाशनी में से डिप कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे कि हमारी चाशनी है ना जो ये अच्छी तरह से गुलाब जामुन के अंदर जज्ब हो जाए और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 1 घंटा हो गया मेरे गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर। तो अब इन्हें निकाल लेंगे, अपनी डिश आउट कर लेंगे एक प्लेट में। डिश आउट करने से पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक एक पकड़ेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो डिश आउट मैंने कर ली है। अब जो चाशनी हमारी बच गई है ना, ये देखें चाशनी हमारी कितनी पतली है और ठंडी भी है। ये चाशनी इसके ऊपर एक एक के ऊपर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो आप ये ऊपर चाशनी रहने दें, वैसे ही आप खा एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास कुछ कोकोनट थी, उसे मैंने क्रश कर लिया है, कद्दूकस जिसे कहते हैं वो कर लिया। वो थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर लगा देंगे, अच्छी तरह से सारे के ऊपर लगा दिया। इससे हमारे गुलाब जामुन की डेकोरेट बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ मैंने कुछ किशमिश ली हुई हैं, मेवा जिसे कहते हैं, वो इसके ऊपर लगाएंगे डेकोरेट के लिए। वैसे हमारे गुलाब जामुन की लुक और भी बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, वैसे इंजॉय कर सकते हैं। जी तो तैयार हैं हमारे गुलाब जामुन। अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि अंदर से कैसे सॉफ्ट हैं और जूसी हैं। तो देखें कि अंदर से कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।